ये जयपुर से जहां पुलिस के एक बड़े अफसर पर जमीन कब्जे का आरोप लगा है। कॉलोनी की फैसिलिटी की जमीन पर कब्जे का आरोप इस पुलिस अफसर पर लगा है। आगरा रोड जामडोली स्थित मनु विहार विस्तार का पूरा मामला है। कॉलोनी वासियों ने पहले लिखित में ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन प्रवर्तन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उच्च अफसरों ने जनता की गंभीर शिकायत को रफा दफा कर दिया, क्योंकि खाकी वर्दी का इसमें नाम आ रहा था, पुलिस वाले का नाम इसमें आ रहा था, एक खाकीधारी का इसमें नाम आ रहा था। कॉलोनी वासियों ने इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर अब शिकायत दर्ज करवाई है। 7 मार्च को कंट्रोल रूम में 43 नंबर से ये शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रवर्तन अधिकारी भारत सिंह, उप नियंत्रक उमेश निठारवाल से फोन पर बात की गई। सुविधा क्षेत्र में हो रहे कब्जे को रुकवाने की मांग की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब कॉलोनी वासियों को जेडीसी से उम्मीद है। करोड़ों की कीमत की सुविधा क्षेत्र में कब्जे से मनु विहार निवासी खफा हैं। जेडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने नाराजगी जताई है, आंदोलन की चेतावनी दे दी है। आमजन की शिकायतों पर अवैध निर्माण माफिया भारी पड़ रहा है। आखिर जेडीए क्यों नतमस्तक हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा मिलीभगत का खेल है? सबसे बड़ा सवाल, ये बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो कई बार शिकायतें की गई, लेकिन नतीजा सिफर। अब कॉलोनी वासियों को जेडीसी से उम्मीद है, लेकिन जेडीए भी इस और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। करोड़ों की कीमत की सुविधा क्षेत्र में कब्जे से मनु विहार के निवासी खफा हैं, परेशान हैं। शिकायतें की गई, लेकिन निवारण कुछ नहीं हुआ, समाधान कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक पुलिस वाले का नाम इस मामले में सामने आ रहा है। जेडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कॉलोनी वासियों ने नाराजगी जताई और आंदोलन की भी चेतावनी दे दी गई है। आमजन की शिकायतों पर अवैध निर्माण माफिया भारी पड़ रहा है। जेडीए इनके आगे क्यों नतमस्तक हो रहा है? सवाल ये, कब होगी इस पर कोई बड़ी कार्रवाई? कब होगा कोई बड़ा एक्शन? क्या कोई बड़ी मिलीभगत इस अवैध निर्माण के पीछे? जयपुर से बड़ी खबर और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। राम सिंह राजावत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राम सिंह, पुलिस का एक बड़ा अफसर जिसका नाम आ रहा है जमीन कब्जे को लेकर, जरा विस्तार से बताइए क्या ये पूरा मामला है? और जब पुलिस का नाम आया, पुलिस के बड़े अफसर का नाम आया, तो क्या यही कारण कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है कोई? देखिए, ये आगरा रोड पर जो जामडोली है, वहाँ पे ये कॉलोनी है मनु विहार विस्तार। उसका जो फैसिलिटी एरिया है कॉलोनी का, उस फैसिलिटी एरिया पे जो निर्माण किया जा रहा है, उसको लेकर के कॉलोनी वासी कॉलोनी के लोग हैं वो जो है उन्होंने ज्ञापन दिया जेडीए में कि कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनकी फैसिलिटी की जमीन है, उससे अवैध निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन जो पुलिस बाद में लोगों को पता लगा कि पुलिस का जो बड़े जो अधिकारी है वो इस पे कब्जा कर रहा है, तो लोगों ने बाकायदा अधिकारी की शिकायत करी जेडीए में कि भाई कार्रवाई की जाए। और उसके बाद में जब कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने अधिकारी भारत सिंह राठौड़ हैं और डिप्टी जो है निसार वाले हैं, उमेश निसार वाले, उनको भी शिकायत की। तो वे पहले तो तालमटोल करते रहे, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने बड़े स्तर पे भी शिकायतें की कि आखिर पुलिस के जो बड़े अधिकारी का नाम आती है जेडीए देखभूल में क्यों आ गया। और बड़ी बात यह है कि जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो कौन रखवाला होगा? आखिर पुलिस के ऐसे बड़े अधिकारी से गलत काम करेंगे, फैसिलिटी के कब्जा करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, ये कितना बड़ा आश्चर्यजनक है। तो फिर आम लोगों में जो कार्रवाई हो रही है वो तो उन पे तो जेडीए कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बड़े रसूखदार और बड़े अधिकारियों का जब मैटर आता है तो जेडीए को सांस सूंघ जाता है कार्रवाई को लेकर के। तो ये दोहरा मापदंड जेडीए का। तो आखिर जेडीसी जो है, जो परमशाखा के मुखिया है, वो फिर ऐसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो ऐसे तो फिर ये हो गया प्रभावशाली लोग जमीनों में कब्जा करेंगे और जेडीए जो है बहकूट में रहेगा और आम जनता की कोई सुनवाई नहीं होगी। तो लोगों ने यहाँ तक चेतावनी दी, यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन करने के बाद नहीं आएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कि जेडीए की बाकायदा नियमों के तहत सुविधा क्षेत्र छोड़ा हुआ है और उस सुविधा क्षेत्र में कैसे निर्माण हो सकता है। अब आप ये देखिए, पिछले 1 माह से अपन लगातार देख रहे हैं
कि जो बड़े जो निर्माण है, रसूखदारों के निर्माण जी। है, उन पे जेडीए कार्रवाई नहीं कर रहा। छोटे मोटे जो निर्माणों पे कार्रवाई करके इतिश्री हो रही है और मंत्री से लेकर के नीचे तक बिल्कुल ये सन्नाटा छाया हुआ है। बड़े रसूखदारों पे जो कृपा बरस रही है उसको लेकर के। राम सिंह, अगर आप खुलासा कर सके, अगर आपके संज्ञान में हो, जानकारी में हो, कौन है ये बड़ा पुलिस अधिकारी जिसके आगे जेडीए भी नतमस्तक हो रहा है? देखिए, रसूखदार अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है और कॉलोनी के लोगों ने बाकायदा ज्ञापन भी दिया है। और अब देखना यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो क्या पुलिस के बड़े अधिकारी को संरक्षण करते हुए ये जमीन का कब्जा, अब ये भी सामने आ रहा है क्या ऐसे बड़े अधिकारी अगर कब्जा कर रहा तो क्या जेडीए कार्रवाई नहीं करेगा? तो ये गलत परिपाटी पड़ेगी और बड़े जो लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, वो ऐसे ही सरकारी जमीनों पे, सुविधा क्षेत्र पे कब्जे करते रहेंगे और कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बड़ा मनोबल गिरेगा। जो जागरूक लोग हैं, जो शिकायत करते हैं, उनका मनोबल गिरेगा और इस तरह की जो जमीनें हैं खुर्द होती जाएंगी। ये बड़ा मैटर है और मुख्यमंत्री तक को भी लोग जो है अपने आवाज पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी तक जेडीसी जो आनंदी है वो भी मूक दर्शक बनी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब देखना यह है कि लोगों की गुहार का असर क्या होता है। आपकी बात हुई राम सिंह जेडीए अधिकारियों से, क्या कह रहे हैं वो? इस मामले में तो ना सिर्फ जेडीए की भूमिका है, जेडीए एक्शन ले सकता है, बल्कि इस पुलिस वाले के खिलाफ पुलिस कर्मियों को भी एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए। क्या जिम्मेदार अधिकारियों से, चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे जेडीए के अधिकारी, उनसे बात हुई आपकी? क्या रिएक्शन मिला? देखिए, मेरी जो उप प्रवर्तन नियंत्रक है उमेश निठारवाल, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था मैं मामले को दिखवाता हूं और कार्रवाई करता हूं। और ये लगभग बात है 10 दिन पहले की और अभी तक वो कार्रवाई नहीं करी। फिर बाद में जो है प्रवर्तन अधिकारी भारत सिंह राठौड़ है, उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा मैं दिखवाता हूँ और कार्रवाई करता हूँ, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब आप देख लीजिए कि कॉलोनी वासियों को भी सिर्फ ऐसे ही ट्रकाया जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई नहीं हो रही और निर्माण लगातार धड़ल्ले से चल रहा है। सवाल ये है कि अधिकारी कथनी और करने में इतना बड़ा फर्क है। कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे और करते नहीं है कार्रवाई। और इस बीच निर्माण जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में फिर वो न्यायालय के शरण कोर्ट का स्टे लिया जाएगा और इस तरह से जो काबिज करने का जो पूरी प्रक्रिया है, जो अवैध निर्माण जो करते हैं लोग, उनकी अपनी शैली है। पहले अधिकारियों को जो है चुप करा करके और निर्माण खड़ा करते हैं, बाद में जाके इसके लिए आते हैं ताकि मामला लंबित हो जाए और फिर बाद में छूट डालो राजकुल की नीति के अनुसार ये इस तरह के निर्माणों पे कब्जे होते हैं। चलिए, शुक्रिया राम सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जयपुर में एक पुलिस अधिकारी पर इल्जाम लगा है, आरोप लगा है कि इसने एक जमीन पर कब्जा कर लिया है।